एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि हम किसी को सच्चे दिल से प्यार करें और वो ही इंसान हमें धोखा दे दे तो क्या करना चाहिए और इसमें मेरी मिस्टेक कहाँ है। आजकल के लोगों के बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही होते हैं। जैसे हम समझते हैं हम किसी से प्यार करते हैं, यहाँ पे एक बार सोचने की जरूरत है, क्या हम वाकई ही किसी से प्यार करते हैं? हमें लगता है हाँ हम किसी से बहुत प्यार करते हैं। गलती यहाँ पे है। सोचो अपने अंदर, खुद में देखो, क्या वाकई ही तुमने किसी से प्यार किया था या अपनी कमजोरियों को, अपनी वीकनेसेस को किसी के कंधे पर डाला था? चुभेगा ये प्रश्न, लेकिन अगर अंदर झांक के देखोगे तो यही सच होगा। कोई हमारे साथ धोखा नहीं करता है, हम उस पे इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारी सारी फीलिंग्स, हमारी सारी जिम्मेदारियां वो पर्सन उठा ले। अब वो पर्सन अपने लाइफ टास्क से गुजर रहा होता है, वो अपनी डेवलपमेंट से चल रहा होता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? आप दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया, शादी की, तो आप लोगों ने एक रिश्ता बनाया। अब आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है, जो एग्रीमेंट बना हुआ है, दोनों व्यक्ति उस एग्रीमेंट के अधीन चल रहे हैं। आप उस एग्रीमेंट में 100% ट्रस्टवर्दी है और सामने वाला बंदा उस एग्रीमेंट में इंटीग्रिटी में नहीं चल रहा है। मतलब कि आप दोनों ने जो एग्रीमेंट बनाया उससे विपरीत वो चल रहा है, मतलब वो काम कर रहा है जो इस एग्रीमेंट में नहीं करना चाहिए। तो उस समय पे आपको लग रहा है वो चीटिंग कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है। आप उनके लिए 100% वहां पे अवेलेबल है और वो मेंटली या इमोशनली वो वहां पे आपके लिए अवेलेबल नहीं है। तो आपको फील हो रहा है कि वो मेरे साथ धोखा कर रहा है। हकीकत में क्या वो आपके साथ धोखा कर रहा है? आप उस एग्रीमेंट से इतने अटैच हो इसलिए आपको लग रहा है कि वो आपके साथ धोखा कर रहा है। अदरवाइज वो चीटिंग जो हो रही है या वो जो भी एक्शन ले रहा है वो उस एग्रीमेंट में हो रहा है। सिचुएशन बाहर है, आपके अंदर नहीं है। आपके अटैचमेंट के कारण आपको लग रहा है कि वो आपके साथ धोखा कर रहा है। तो दोनों चीजों को अलग कर दो। पहले आपका एग्रीमेंट नहीं है, आप अलग हो, आपका एग्रीमेंट अलग है और चीजें बाहर घट रही है, खुद में नहीं घट रही है। तो यहाँ पे हम फील करते हैं कि जरूर मुझ में ही कुछ कमी है या उसने मेरे साथ चीटिंग कर ली, तो इससे सफरिंग बढ़ जाती है। सफरिंग से छूटने का सबसे पहला आसान तरीका है घटना को बाहर रखें, खुद को घटना से अलग कर दें। चीटिंग हो रही है उस एग्रीमेंट में, अब आप जब अलग हो जाएंगे तो उस एग्रीमेंट को आप जो उसमें जो चीटिंग हुई है उसको सॉल्व कर पाएंगे, समझ पाएंगे। फर्स्ट थिंग इज दैट। दूसरी चीज आपको देखनी है कि क्या वाकई ही आपने उस व्यक्ति से प्यार किया है। खुद के अंदर देखो, जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करोगे, आप जब तक खुद को स्वीकार नहीं करोगे, खुद की सेल्फ वर्थ को नहीं समझेंगे, आप सोचोगे कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करे, आपसे ऑनेस्ट रहे, आपकी हर वो इच्छाएं, अपेक्षाएं पूरी करे, क्या कभी ऐसा हो सकता है? जब तक आपने अपनी खुद की वैल्यू नहीं समझी है, बाहर वाला व्यक्ति आपकी वैल्यू कैसे समझेगा? गलती यहाँ पे हो रही है। आपको लगता है आप उससे प्रेम कर रहे हो, आप उससे प्यार कर रहे हो, लेकिन यह को डिपेंडेंसी है। आप उस व्यक्ति पे इतने डिपेंड हो चुके हो कि आप चाहते हो कि वो आपको भी उसी तरीके से संभाले, और आपने अपना जीवन ही उस व्यक्ति को सौंप रखा हुआ है। आपने खुद का पूरा मतलब सर्वस्व उसको सौंप दिया हुआ है। यहाँ पर आपने उसको अलाउ कर दिया है कि वो आपके साथ अच्छी या बुरी किसी भी प्रकार की सिचुएशन क्रिएट करे या ऐसा व्यवहार करे। कोई चीटिंग करता नहीं है, आप उसे अलाउ करते हो कि आप मेरे साथ चीटिंग करो, क्योंकि आई एम कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू। आई एम नॉट इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। मैं इंडिविजुअल नहीं हूँ, मैं तुम में हूँ। अब वो व्यक्ति अपने साथ, खुद के साथ जैसा जीवन जीता होगा वैसा ही वो आपके साथ जिएगा, क्योंकि आपने अपनी खुद की पहचान अलग नहीं रखी है, आपने खुद को उसको सौंप दिया है। तो यू आर अलाउइंग दैट पर्सन कम एंड चीट मी। कोई हमें चीटिंग करता नहीं है, हम उसको अलाउ करते हैं। कोई हमें धोखा नहीं देता है, हम उसको अलाउ करते हैं धोखा देने के लिए। और कोई हमारे इमोशंस के साथ कभी खेल नहीं सकता जब तक इमोशंस का कंट्रोल हमारे हाथ में ना हो। तो हम दूसरी गलती यहाँ पे करते हैं, जहाँ पर हम अपने साथ, खुद के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे, कोई भी पर्सन कभी भी आएगा और हमारी ईगो की धज्जियां उड़ाकर चला जाएगा। तो ये
सेकंड हमारी गलती हो गई। पहली गलती है प्रॉब्लम और चीटिंग सिचुएशन में है, ना कि आप में। दूसरी गलती है हम हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है, हमने हमारी सेल्फ वर्थ को कभी नहीं समझा हुआ है। तब जाके कोई पर्सन आता है और आपके साथ चीटिंग करके चला जाता है। अब तीसरी चीज हम समझेंगे कि यहाँ पर कुछ घटना हो गई, समझ लो किसी ने आपको चीट कर लिया, घटना एक बार हुई, उसको आप सालों तक लेके चल रहे हो उसी चीज को, उसी विचारों में, और वहां पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम समझ रहे हैं कि मेरे कर्म ऐसे हैं, मेरी परिस्थितियां ऐसी है, या मुझ में ही कुछ कमी है, कोई व्यक्ति, मैंने तो उसके साथ बहुत अच्छा किया था, उसने मेरे साथ धोखा किया। यही नेगेटिव थॉट्स हम अपने अंदर लेके चलते हैं और यही थॉट्स हमेशा हमको और डाउन ले जाते हैं, कभी उसमें से बाहर निकालने में मदद नहीं करते। तो यहाँ पे थिंकिंग चेंज करने की जरूरत है, और वो चेंज कैसे हो सकती है? सिर्फ सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू क्रिएट करने से। हमें यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है सेल्फ लव की। अगर आप सेल्फ लव में हैं, अगर आपने खुद को पहचान लिया है, तो किसी की ताकत नहीं होगी वो आपकी ऑरा के अंदर, आपकी बाउंड्री के अंदर आए और आपको कहीं पे भी छूकर चला जाए, किसी भी तरीके के इमोशनल हर्ट देकर जाए। कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम उसे अलाउ करते हैं, हम उसे इनवाइट करते हैं। तो यहाँ पे जिम्मेदारी हमारी है, ना कि सामने वाले व्यक्ति की। धोखा देना या चीटिंग करना या अब्यूज करना, ये हम इनवाइट करते हैं लोगों को, क्योंकि इसका मेन रीजन है लैक ऑफ सेल्फ लव, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ। सो आर यू एग्री विद दैट? Yes, I'm Okay. 100% So have you got your solution? Yes.